नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर एक रील्स डाला था, जिस रील्स में हम आप सभी को बताए थे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो आवेदन फॉर्म है बिहार बोर्ड जारी किया है, वो आवेदन फॉर्म आप लोग कहाँ से और कैसे डाउनलोड करोगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इस आवेदन फॉर्म को कैसे भरेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था सर इस आवेदन फॉर्म को भर कर कहाँ जमा करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। कुछ का कमेंट आ रहा था कि सर कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन में पैसा आ जाएगा और इसके लिए बैंक अलग से अकाउंट खाता खुलवाना पड़ेगा। मतलब कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है सर, विस्तार से ही एक वीडियो में बता दीजिए बनाकर, क्योंकि आप ही ये जो हम हर चीज़ का कमेंट करते हैं तो आप उस पर वीडियो बनाकर समझा देते हैं। तो चिंता मत करिए मेरे दोस्त, मैं सभी को बताऊंगा। आप स्टूडेंट भी हो ना तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी माँ के लिए ये 10,000 रुपया का राशि है। 10,000 नहीं, 10,000 प्लस 2 लाख रुपया। ये सच में है दोस्तों, हकीकत है, ये कोई चीज़ झूठ वूठ नहीं, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने, यानी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक योजना शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत बिहार के हर एक परिवार के किसी एक महिला सदस्य को 10,000 रुपया दिया जा रहा है आगे के रोजगार करने के लिए। अगर वो आगे रोजगार करती है, अच्छा खासा रोजगार चलता है, तो उनको 2 लाख तक रुपया और भी दिया जाएगा आकलन के हिसाब से। ठीक है, तो उसी के लिए दोस्तों आवेदन फॉर्म ये शुरू किया गया है और आवेदन फॉर्म शुरू कर दिया गया है। और जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो स्कॉलरशिप वाला नहीं है कि यूज़र ID आएगा तो ये आएगा वो आएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन फॉर्म आपका आया है। आप लोग तो स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन प्रोसेस किए थे ना, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, मैं आप सब बताऊंगा। पहले दोस्तों आप ये समझ लो, ये तो समझ लिया आपका ये मतलब योजना है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, कुछ लोगों को भड़का भी रहे हैं महिलाओं को कि नहीं इस फॉर्म को मत भरना, नहीं तो आगे चलकर सरकार सूद समेत आपसे लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसा सरकार, इतना भी सरकार नीचे गिर गई है, चाहे किसी का भी सरकार हो, कि महिलाओं को किसी योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है बाद में वो पैसा को वसूली करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में सरकार चाहती है ना, जैसे पुरुष हर जगह जाकर, गाँव देहात शहर बाजार कहीं भी जाकर अपना रोजगार कर पैसा कमाते हैं, अपने फैमिली को संभालते हैं, वैसे ही सरकार चाह रही है कि जो महिलाएँ हैं जिनको अपने मनपसंद से काम करना है, जैसे आजकल की महिलाएँ जो आ रही है, सिलाई का काम कर रही है तो ब्यूटी पार्लर खोल रही है, तरह तरह का किसानी खेती बाड़ी कर रही है, किराना की दुकान चला रही है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान चला रही है, तरह तरह के मतलब कि रोजगार वो कर कर अभी अपना घर का खर्चा चला रही है। तो एक्चुअली में उनको अच्छे बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, ना ही आस पड़ोस के लोग मदद करते हैं, तो उनके लिए ये सरकार दे रही है। ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा ये किन किन लोगों को भरना है और कैसे भरना है। सबसे पहले देखिए, ये 1 और ये 2 और ये 3 को फॉर्म दोस्तों दिया गया है भरने के लिए आप लोगों को। पहले ध्यान से सुनिए, इसको पहले हम बगल में रख देते हैं। अब इसे देखिए, इसमें दोस्तों लिखा क्या गया है, पहले ध्यान से सुनिए। इसमें यही लिखा गया है कि अगर मतलब कि कोई महिला इस योजना का लाभ पाना चाहती है तो आवेदन करे और अपना रोजगार आगे शुरू करे। अगर वो आगे चलकर अच्छा रोजगार करती है तो उस आकलन के तहत उनको 2 लाख तक के रुपया दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों आप ये नहीं कि ब्यूटी पार्लर या खेती किसानी ये सब ही कर सकते हो, जो आपके मन में रोजगार का योजना आता है। एक इसमें दोस्तों लिस्ट जारी किया गया है जिसमें मतलब ना 17 को रोजगार का ऑप्शन दिया है। गौ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कृषि कार्य, बिजली उपकरण है ना, कपड़ा, फूड फेयर है ना, सिलाई दुकान, ब्यूटी पार्लर है ना, स्टेशनरी, फोटो कॉपी दुकान, मोबाइल बिक्री है ना, मोबाइल रिचार्ज, ऑटोमोबाइल रिपेयर, खिलौना, प्लास्टिक सामग्री, किराना दुकान, सब्जी, फल दुकान, फल जूस, डेयरी, इस सब का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और इस ऑप्शन के अलावा एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई महिलाएं इनके अलावा कोई अन्य बिजनेस करना चाहती है तो वो यहाँ पर उसका नाम लेकर टिक लगा दे। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वही बिजनेस आप कर सकते हैं, और भी आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें कौन कौन महिलाएं शामिल हो सकती है, किसको किसको इसका लाभ मिल सकता है, तो इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका से जुड़ी हुई है, जैसे आपको पता होगा कि गांव देहात में
15 से 20 महिलाएं समूह बनाकर एक जीविका चलाती है, और सबका जीविका का नाम होगा। एक जीविका चलाती है, 10-10 रुपये हफ्ते में जमा होता है। मेरी मम्मी भी जुड़ी हुई है, ऑलरेडी मैं अपनी मम्मी का फॉर्म भर कर दे दिया। जिस दिन आया था उसी दिन मैंने ऑलरेडी मम्मी का फॉर्म भर कर मैंने दे दिया, ठीक है। अब वो कहाँ जमा हुआ है मैं भी आपको बताऊँगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन ये है कि आपको स्वयं सहायता समूह से पहले जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे, वो आपको लास्ट में बताएंगे। जो अभी स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका से महिलाएं जुड़ी हुई है उनको मैं बता रहा हूँ। तो पहले कंडीशन ये हो गया कि आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इसमें ये दिया गया है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इसमें दूसरा कंडीशन ये दिया गया है कि ये उन्हीं को लाभ मिलेगा जो महिला के माता पिता जीवित नहीं है ना, मतलब कि मृत्यु हो गई है उनके माता पिता के, और उसके बाद से उनके जो बच्चे हैं वो अविवाहित हैं, उनके बच्चे का शादी नहीं हुआ है। ये उन महिलाओं को लाभ मिलेगा। ध्यान से सुनना, उस महिला को मिलेगा जिनके माता पिता जीवित नहीं है और उनके बच्चे जो है अविवाहित है, उनको मिलेगा। और इसमें तीसरा कंडीशन दोस्तों ये बताया गया है, कि अगर किसी महिला को इसका लाभ पाना है तो वो उस महिला के जो पति हैं और वो सरकारी अगर नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी से जो उनका टैक्स आता है और वो सरकार को जो टैक्स भरते हैं वो नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपल में समझिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं, कोई महिला है अगर वो आवेदन कर रही है तो महिला और महिला का पति दोनों में से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि जिसके घर में सरकारी नौकरी है उसको भला कैसे कमी हो सकती है, उसकी पत्नी को नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों ये सरकार इसमें लिख दिया साफ तौर पर कि आवेदिका तथा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो। आयकर दाता का मतलब होता है कि आवेदिका यानी कि जो आवेदन कर रही है महिला वो या फिर उनके पति अगर सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी से जो पैसा मिलता है उस पैसे में से अगर टैक्स लगता होगा तो समझो कि आप आप आयकर दाता की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद से दोस्तों कंडीशन अगला है इसमें कि उम्र जो है वो 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। 18 से 60 वर्ष होना चाहिए, 60 वर्ष से ऊपर को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब दोस्तों ये समझिए कि जो महिलाएं इसमें नहीं जुड़ी हुई है उनको क्या करना पड़ेगा। तो जो महिलाएं इसमें स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हुई है उनके लिए एक और फॉर्म जारी किया गया है। वो कहाँ गया फॉर्म जी? उनके लिए एक फॉर्म जारी किया गया है, वो है ये फॉर्म दोस्तों, ये फॉर्म है। इसमें लिखा गया है स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन पत्र। यानी कि जो महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका से नहीं जुड़ी हुई है पहले उन महिलाओं को क्या करना होगा, इस जीविका से जुड़ना पड़ेगा। जब आप इस जीविका से जुड़ जाएंगे, इस फॉर्म को भरकर जमा कर देंगे तो आप जीविका में जुड़ जाइएगा तो आप आगे ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात है कि जुड़ने के लिए या फिर जब आप पैसा के लिए आवेदन करेंगे तो इसका फॉर्म कहाँ जमा करेंगे, अब ये बात आती है। फिर बताएंगे इस फॉर्म को कैसे भरना है। ऑलरेडी मैं तो भर दिया हूँ, तो ये बताएंगे। अब दोस्तों देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो 15 से 20 महिला का ग्रुप चलता होगा उस ग्रुप में कोई एक प्रधान होगा, कोई एक मालिक होगा। यानी कि मान लेते हैं कि 20 महिलाओं का ग्रुप चलता है, उसमें से एक महिला जरूर होगी मालिक, जो कि सबसे 10-10 रुपये इकट्ठा करती होगी। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरकर उनसे पूछ लेना है या फिर उन्हीं के पास जमा कर देना है। अब वो महिला क्या करेगी, आप 20 महिला का वो ले लेगी और वो लेकर जो 20 महिला का ग्रुप चलता है उसका भी एक मालिक होता है, उसका भी एक मालिक होता है। समझ में आ रहा है ना? जो 15 से 20 महिला का ग्रुप चलता है उसका भी एक अलग मालिक होता है जिसको हम सचिव बोल सकते हैं। इसमें लिखा गया है, नीचे इसमें लिखा गया है ऑलरेडी, देखिए अध्यक्ष या सचिव बोल सकते हैं। ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ। यानी कि सिंपल समझिए, आप चाहे तो डायरेक्ट उनको भी दे सकते हैं ये फॉर्म जमा करके जो 20 ग्रुप का मालिक है, या फिर जो आपके ग्रुप में जो मेन मालिक जो महिलाएं हैं उनको भी दे सकते हैं। अगर वो राजी हैं वो ले लेगी सबका इकट्ठा करके और जमा कर देगी तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट उनसे भी कांटेक्ट करके उनको भी दे सकते हैं। तो जब ये फॉर्म भरकर उनको दीजिएगा ना तो वो जांच करेंगी
कि इस फॉर्म में जो भरा गया है सब कुछ सही सही है ना, सब कुछ सही सही है ना, तो तीनों फॉर्म को वो देख लेगी। अगर सब कुछ सही रहेगा सिग्नेचर करेगी, मोहर मारेगी और आगे दोस्तों सामुदायिक समन्वयक के पास वो भेज देगी। जब आगे प्रोसेस वो भेजेगी ना, तो आगे दोस्तों वहाँ पर भी जाँच किया जाएगा कि आपका आधार बैंक से सीटेड है कि नहीं है, लिंक उंक है कि नहीं है, इसके लिए आप प्राइमरी अकाउंट किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद से ये सब जांच पड़ताल किया जाएगा और तुरंत उसी समय आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, कल ब्लॉक में बहुत ज़्यादा संख्या, ब्लॉक में नहीं स्टेट बैंक में बहुत ज़्यादा मतलब ना संख्या में महिलाएं गई थी। पता है किस लिए? इसी पैसा का लाभ पाने के लिए, खाता खुलवाने। तो आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। अगर पहले से है तो उसे प्राइमरी करा लो। प्राइमरी करा लो मतलब कि उसे सीसेड करा लो। आपको पता ही होगा कि प्राइमरी अकाउंट कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर सरकार कोई प्रोत्साहन राशि आपको दे रही है तो उस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए आपको एक सीसेड वाले यानी कि एक प्राइमरी अकाउंट चाहिए होता है। मान लेते हैं आपके पास 2 या 3 अकाउंट है, तो सरकार ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड से तीनों लिंक है तो किसी पर भी भेजेगा तो किसी पर चल जाएगा। बिहार सरकार कहती है या फिर कोई भी सरकार कहती है हम पैसा तभी आपको भेजेंगे और उसी अकाउंट पे भेजेंगे जो अकाउंट आपके लिए पर्सनल होगा। किसके लिए? तो कोई भी सरकारी से संबंधित सेवा का पैसा आता होगा उसके लिए होगा। तो उसके लिए मैं मतलब कि ये बना रहा हूँ और उसी पर मैं पैसा भेजूँगा। इसलिए तो मेरी मम्मी का तो ऑलरेडी खुला है, मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने खुलवाया था, तो मेरा काम हो गया, मैं जमा कर दिया। अब देखो जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पेमेंट वेमेंट आएगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा। और हाँ, एक और बात याद रखना, कुछ लोग भड़काएंगे कि ये फॉर्म मत भरो, ये होगा वो होगा। दोस्तों एक बात बोले, सच बताओ ना, रियल मैं बताऊँ ना, तो आजकल के जो लोग होते हैं ना वो ये नहीं चाहते हैं कि जो आजकल के नया नया आने वाली महिलाएं हैं ना वो आगे काम करें। हम देख रहे हैं हमारे गांव में भी कुछ महिलाएं नया नया आई है ना, जो ब्यूटी पार्लर सिलाई की मशीन करती है, उससे पैसा कमाती है और इतना पैसा बढ़िया कमा लेती है ना कि अपने लड़के को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही है और बढ़िया से खाना पाना सब कुछ घर को संभाल रही है। तो इससे भला मतलब कि अच्छा काम क्या हो सकता है? जो पति बाहर कमा रहा होगा उसका पैसा पूरा बेचेगा, मैं तो इसको पूरा सपोर्ट करूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको बिगाड़ना चाहते हैं। भैया अगर बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ो भी मत, ठीक है। और आपको बढ़ावा देना चाहिए, हाँ करिए, मैं हेल्प करूंगा या फिर मैं सपोर्ट करूंगा, है ना, मैं इसमें हेल्प करूंगा, ऐसे और करना चाहिए। लेकिन ये लोग तो अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबका अपना अपना पर्सनल चीज़ है, ठीक है। तो भाई देखो अगर मेरे से कुछ इसमें गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए आप हमसे पूछिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए जानता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं जब भी हम गांव में रहते हैं ना, अब तो गांव में नहीं रहते हैं, जब भी हम गांव में रहते थे तो हर हफ्ते मैं अपनी मम्मी को ग्रुप में ले जाता था। मतलब कि मेरा घर गांव से थोड़ा मतलब कि गांव के कगरी नया घर बना हुआ है, तो वहाँ से मैं मम्मी को बाइक पर लेकर समूह में ले जाता था और वहाँ पर जब तक मेरी मम्मी रहती थी तब तक मैं रहता था और सभी बातें मैं सुनता था, उसके बारे में हम भी थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना, है ना, गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पर लिखना स्टडी प्लस आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। देख लीजिए सभी लोग ये लिखकर सर्च करना है स्टडी प्लस, ठीक है। जैसे आप लोग ये लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्टडी प्लस ऑफिशियल का ऑप्शन आ जाएगा, स्टडी प्लस ऑफिशियल का या फिर स्टडी प्लस लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहले क्या करिएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट में आ जाइएगा, लेटेस्ट जॉब में आ जाइएगा, है ना। इसमें आइएगा, एक मिनट रुकिए, हम आपको दिखा, नेटवर्क नहीं ना चल रहा है, देख रहे हैं कितना धीरे धीरे आ रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है। होम पेज पर पहले आइए, होम पेज पर आप आ जाइएगा, ठीक है। होम पेज पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल 2-3 वो स्क्रॉल करके जाइएगा ना, तो आ जाएगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये वाला आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, थंबनेल देख लीजिएगा। उसके बाद से नीचे चले जाइएगा, नीचे जाइएगा तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बारे में बताया गया। शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए पोर्टल हो रहा है विकसित। अब देखो विकसित हो जाता है ऑनलाइन तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन ही होगा शहर की महिलाओं के लिए। अब देखो यहाँ पर है ना आवेदन फॉर्म डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए, आपका फॉर्म PDF में डाउनलोड हो जाएगा। देख लो पूरा का पूरा वही है ना,
मैं झूठे वादा नहीं करता हूँ, जो है मैं सब बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देख लो यहाँ पर सब आवेदन फॉर्म है, आप यहाँ से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा होगा। ऐसे ही सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।